दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये कहानी है राजीव की, जो एक छोटे से गांव में रहता है। वह पिछले साल ही मैट्रिक यानी 10th बोर्ड का एग्ज़ाम जैसे तैसे पास किया है। जैसे ही उसने मैट्रिक पास किया, वह एक नया स्मार्टफोन खरीदने की जिद करने लगा। उसके पिता किसान थे। वे दिन रात खेतों में कड़ी मेहनत करते थे, तब कहीं जाकर उनके परिवार का भरण पोषण हो पाता था। राजीव के पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहाँ मानने वाला था। आखिर में एक पिता अपने बेटे के जिद के आगे झुक गए और उन्हें वो मोबाइल खरीदनी पड़ी। उन्होंने 7-8 महीनों में जो अनाज बेचकर थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा किया था, वो सारे पैसे बेटे का स्मार्टफोन खरीदने में उड़ गए। राजीव ने जब से स्मार्टफोन खरीदा है, तब से मानो जैसे उसका पढ़ाई से नाता ही टूट गया हो। उसे इंटरमीडिएट में दाखिला लिए 1 साल से ऊपर हो गए, लेकिन वह क्लास करने शायद ही कभी जाता हो। वह दिन भर मोबाइल में गेम खेलता रहता, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता रहता था। माँ चूल्हे पर खाना बनाती, कपड़े धोती, फिर घर का अन्य सारा काम करती। इन सब कामों में वह सुबह से देर रात तक व्यस्त रहती। जब कभी भी माँ राजीव से कहती कि बेटा मोबाइल बंद करो और थोड़ा पढ़ाई कर लो, तब राजीव का हमेशा एक ही जवाब होता कि मम्मी बाद में पढ़ लूँगा, बस 5 मिनट और। उसका 5 मिनट कभी खत्म नहीं होता था। यही उसके हर रोज की कहानी थी। गांव के कई सारे लोग उसके पेरेंट्स को ताना देते और कहते कि कितना नालायक बेटा है आपका, दिन भर आवारा लड़कों के साथ मोबाइल में लगा रहता है, समझाते क्यों नहीं। मम्मी पापा लाख समझाते, लेकिन राजीव पर इसका कोई असर नहीं होता था, क्योंकि वह मोबाइल का इतना आदी हो चुका था, इतना एडिक्ट हो चुका था कि उसे मोबाइल पर गेम्स खेलने के सिवा ना कुछ दिखाई देता था और ना कुछ सुनाई देता था। एक दिन माँ चूल्हे पर रोटी बना रही थी। रोटी बनाते बनाते अचानक उसके आंचल में आग पकड़ ली। उन्होंने शुरू में खुद बुझाने का प्रयास किया, बट आग बुझी नहीं। तब उन्होंने राजीव को जोर से आवाज़ लगाई कि राजीव बेटा जल्दी आओ, आग लग गई है। राजीव घर के बाहर बरामदे में बैठा मोबाइल में पबजी खेलने में मग्न था। माँ कई बार जोर जोर से चिल्लाई, आवाज़ लगाई, लेकिन राजीव कान में लीड लगाए गेम्स खेलने में व्यस्त था। उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। माँ जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से आग बुझाने में कामयाब तो हो गई, लेकिन आग बुझाने में उनका हाथ काफ़ी जल गया। राजीव का ध्यान तो तब टूटा जब माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कई सारे पड़ोसी इकट्ठा हो गए। सभी लोग डायरेक्टली कुछ कह तो नहीं रहे थे, लेकिन मन ही मन राजीव को बहुत कोस रहे थे। डॉक्टर आए, उन्होंने खाने के लिए कुछ दवाइयाँ और लगाने के लिए एक मरहम दिया। कुछ ही दिनों में माँ के हाथ का घाव ठीक हो गया, लेकिन राजीव के दिल में जख्म पैदा हो गया। इस घटना ने राजीव के दिलो दिमाग को झकझोर कर रख दिया। वह एकदम गुमसुम सा हर वक्त यही सोचता रहता कि उसकी माँ बचाने के लिए चीखती रही, चिल्लाती रही, और कैसे वह घर के बाहर बैठा पबजी खेलता रहा। अगर माँ को कुछ हो जाता तो जीते जी वह तो मर जाता। ऐसा लगता है जैसे गहरी नींद के बाद आज वह जागा हो। वह सोचता है कि उसके पिता सर्दी, गर्मी, बरसात हमेशा खेतों में दिन रात इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। उसकी माँ कपड़े लत्ते, चूल्हे चौके तथा अन्य कामों में दिन भर व्यस्त रहती है, कभी आराम नहीं करती। परंतु वह क्या करता है? दोस्तों के साथ सिर्फ मौज मस्ती करता है, दिन भर मोबाइल से चिपका रहता है। क्या ये सही है? अपने माता पिता के दुखों को, उनके कष्टों को देखकर अनदेखा कर दूं? क्या मैं इतना नालायक बेटा हूँ, इतना निष्ठुर, इतना निर्दयी हूँ कि उनके कष्टों को, उनके दुखों को दूर करने के लिए कुछ भी ना करूँ? आज राजीव एक निर्णय करता है और मन ही मन कहता है कि मैं अपने माता पिता के कष्टों को, दुखों को, अभावों को दूर करूंगा। मैं अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालूंगा। मैं आज से लगन से, मेहनत से स्टडी करूंगा और मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा। अगले ही दिन वह बाजार जाता है और उस दुकान पर पहुंचता है जहां से उसने अपना स्मार्टफोन खरीदा था। राजीव अपना वो स्मार्टफोन 5,000 रुपये में बेच देता है। उसके बाद वह एक LPG गैस एजेंसी के पास जाता है, नया गैस कनेक्शन लेता है और वहाँ से सिलेंडर, गैस चूल्हा इत्यादि खरीद कर शाम को घर पहुँचता है। जैसे ही वह यह सब कुछ लेकर घर पर आता है, उसकी माँ पूछती है, ये सब किसका है? राजीव जवाब देता है कि माँ, ये सिलेंडर, गैस चूल्हा सब अपना है, खरीद कर लाया हूँ। माँ फिर पूछती है कि इतने पैसे उसके पास आए कहाँ से, किसी से कर्जा लिया है क्या? राजीव कहता है, नहीं माँ, मैंने अपना स्मार्टफोन बेच दिया है और उसी पैसे से ये सब कुछ खरीद कर लाया हूँ। अब आपको खाना बनाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करना नहीं होगा और ना ही अब आपको चूल्हे में लकड़ी के धुएं में हर वक्त झुलसना पड़ेगा। राजीव के मुंह से यह बात सुनकर माँ की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वह अपने बेटे को गले से लगा लेती है और कहती है कि मेरे लिए इतना कब से सोचने लगा है तू?
दोस्तों, अब राजीव का पूरी तरीके से काया पलट हो चुका है। उसका सोच बदल चुका है, उसकी आदत बदल चुकी है। अब वह दोस्तों के साथ सिर्फ मौज मस्ती नहीं करता है, ना ही कभी मोबाइल से चिपका रहता है, बल्कि अब वो हर रोज क्लास करने जाता है, घर पर अच्छे से दिल लगाकर स्टडी करता है। साथ ही कभी कभी पिता के कामों में भी उनकी मदद करता है। अपने परिवार को इस गरीबी के दलदल से बाहर निकालना और जीवन में एक बड़ा आदमी बनना ही उसके जीवन का एकमात्र मकसद बन गया है, उसका लक्ष्य बन गया है। वह लगातार मेहनत करता जा रहा था और जैसे ही इंटरमीडिएट अर्थात 12th का रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि राजीव पूरे जिले में टॉप कर गया है। अखबार में उसकी फोटो छपती है और उस जिले के डीएम साहब उसके गांव, उसके घर बधाई देने के लिए जब पहुंचते हैं तो गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोग राजीव की तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते हैं। सभी लोग यही कहते हैं कि यह लड़का एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा और हमारे गांव का नाम रोशन करेगा। अब उसके माता पिता बहुत खुश रहते हैं क्योंकि अब कोई उनको ताने नहीं देता। सभी लोग अब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और कहते हैं कि काश उनका बेटा भी राजीव जैसा होता। दोस्तों, सिर्फ एक विचार किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी को बदल सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है।